बच्चों आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के अगले भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों 50 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए देखते हैं। सबसे लंबी द्विगुणी तरंगदैर्घ्य जिसका या जिंक अवशोषण। चलिए बच्चों 50 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, सबसे लंबी द्विगुणित तरंगदैर्घ्य जिंक अवशोषण संक्रमक 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा गया, तो प्रत्येक की संक्रमण की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें मान लीजिए लेमडा 1, 50 नंबर सवाल में लेमडा 1 दिया है 589 नैनोमीटर और लेमडा 2 गिवन है 589.6 नैनोमीटर। और कह रहा है कि प्रत्येक, पहले नंबर में क्या फाइंड करना है बच्चों, देखिए बच्चों आवृत्ति में दोनों की आवृत्ति बताना है। न्यू टू इंटू न्यू टू ज्ञात करना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। ये क्या है, तरंग दैर्घ्य। बेटा तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बी नंबर में क्या फाइंड करना है। बी नंबर में क्या, दो उत्तेजित अवस्थाओं में मध्य ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए, हमें डेल्टा ई ज्ञात करना है। चलिए आइए इसी को हल करते हैं थोड़ा, उसके बाद कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाएंगे बेटा, सबसे पहले लगाएंगे तरंग दैर्घ्य के लिए। तरंग दैर्घ्य जो दिया है आपको लेमडा 1, वो कितना दिया है, नैनोमीटर में दिया, तो आप इसे मीटर में बदल लो। लेमडा 1 कितना है 589 इंटू 10 की पावर कितनी है बच्चों, -9 नैनोमीटर। मीटर में बदलने का ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब यहाँ पर बेटा आप आवृत्ति निकाल लेंगे, क्या होता है सी बटे लेमडा। सी ये आवृत्ति होता है ना, सी बटे, अगर आवृत्ति 1 निकालना चाहते हो सी बटे लेमडा 1 लगाना पड़ेगा। अब सी की वैल्यू होती है 3 गुणे, क्या होता है बेटा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है 589 इंटू 10 की पावर -9। अब ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आवृत्ति की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक काम करो 3 इंटू 10 की पावर, एक काम करो 2 जीरो से ले लो, अभी लेते हैं 10 की पावर 8, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे बचेगा 589, यही तो बचेगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा, ये इधर देखते हैं। V1 बराबर न्यूअन है बेटा, आवृत्ति है 3 जीरो से ले रहे हैं हम। जब 3 जीरो ले लेंगे तो 5, 3000 इधर हो जाएगा, इधर 10 की पावर 5 बचेगा और 10 की पावर 9 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 589। आवृत्ति 1 हो जाएगा हमारा, ये 14 हो जाएगा, जोड़ेंगे भाई 9 5 14, और 3000 में 559 का अगर हम भाग दें तब आ जाएगा ये 5.0993 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स की आवृत्ति आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब न्यूटन निकालना है। तो भाई न्यूटन का फार्मूला क्या होगा, पहले लेमडा 2 बताइए कितना है 589.6 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू रखेंगे 9 मीटर। तो आवृत्ति का फार्मूला क्या होगा, लेमडा 2 बराबर सी बटे ये, सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8, लेमडा 2 का मान है 589.6 इंटू 10 की पावर -9। सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी 3 जीरो से ले रहे हैं हम, तो 10 की पावर कितना बचेगा 5, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे बचेगा 589.6। तो बच्चों आपको भाग देना इसका, इसमें जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.088 इंटू 10 की पावर, इनको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इसकी भी आवृत्ति की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्स। तो बात हो गई। अब इसके बाद बी नंबर बचा है हमारे पास।
आइए बी नंबर ऑप्शन को भी देखते हैं क्या कह रहा है बी नंबर में। चलिए बी नंबर में यहाँ से देख लेते हैं। बी नंबर में ये बोल रहा है कि डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। तो E1 को लिख सकते हैं H न्यू1 माइनस H न्यू2। तो अब यहाँ पर H कॉमन कर लेंगे, न्यू1 माइनस न्यू2 ये आएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर हम फॉर्म मान रखते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू H। चलिए एक काम करिए, पहले थोड़ा इधर सॉल्व कर लें तब। डेल्टा ई इज इक्वल टू H। H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। बेटा H की वैल्यू याद कर लो, यही होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये मान होता है, याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, प्लैंक कांस्टेंट होता है। बेटा क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। अब इसके बाद ब्रैकेट में आवृत्ति 1 निकाला था, अभी हमने कितना निकाला था? ये देखिए ये निकला है V1 है हमारी, और ये दूसरी आवृत्ति है। तो क्या है 5.093 इंटू 10 की पावर 14 माइनस दूसरी क्या है V2 न्यू2 की वैल्यू कितनी है 5 आवृत्ति है बेटा 5.088 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6.626 इंटू 10 की पावर, अब इन दोनों से घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 93 से 88 जाएगा, हमारे हिसाब से 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। और 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 3 संख्या इधर पॉइंट लग जाएगा। 1 मिनट इंटू 10 की पावर कितना है 34 गुणे 0.005 गुणे 10 की पावर 14। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर, इनको गुणे में क्या है 0.005 और गुणे 34 घट जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसके गुणे में है बेटा, आइए गुणा कर देते इसका। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, या तो एक काम करें यहाँ से 5 का गुणा करो पहले, चलो पॉइंट हटाओ 3 जीरो बढ़ाएंगे, बोलो ये 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, अभी हो जाएगा 6.626 इंटू 5 इंटू 3 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसके गुणे में ना, ये ऊपर माइनस तो 23 हो जाएगा। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू 5 गुणा करो, 5 6 30 का 0 हासिल लगा, 3 5 दूनी 10 3 13 3 हासिल लगा 1 5 6 30 1 31 1 हासिल लगा 6 5 6 30 3 33। अब 2 3 संख्या 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा इंटू 10 की पावर 23। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग करो, 10 से गुणा 3.13 इंटू 10 की पावर 23, 10 से भाग 10 से गुणा, जब भाग देंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 3.313 इंटू 10 की पावर, बेटा एक कम हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा जूल। तो याद रखना बेटा, ये आ गया हमारा डेल्टा ई जो फाइनल आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। 51 नंबर सवालों को देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। सोडियम परमाणु का कार्यफलन दिया बच्चों, कार्यफलन दिया W 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे ज़रूरत पड़ने पे हम जूल में बदल लेंगे। चलिए आइए जूल में बदल लेते हैं, वरना दिक्कत हो सकती है। तो जूल में कैसे बदलेंगे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये जूल में बदल गया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है? उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। देहली तरंग दैर्घ्य ये होता है बेटा, ठीक, ये वेवलेंथ होता है। उसके बाद देहली आवृत्ति बी नंबर, इसको बोलते हैं बेटा ना, इसको बोलते हैं शायद थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसकी नाम क्या है? आवृत्ति, ये निकालना है हमें। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर में दिया है सी नंबर में क्या निकालना है? इसमें है जब लेमडा की वैल्यू दिया है, लेमडा की वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर
के साथ विकर्ण किया जाए तो निकले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी बच्चों। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। चलिए बच्चों, और क्या कह रहा है, डी नंबर में वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है डी नंबर में, वेलोसिटी, वेग निकालना है। चलिए आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा कार्य फलन का, किसका, वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं, कार्य फलन। क्या होता है, वर्क फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, और बच्चों इनके नाम इंग्लिश में क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है नहीं अभी। चलिए अब आगे देखिए, डब्लू, कार्य फलन का फार्मूला क्या होता है, डब्लू नॉट ले लीजिएगा, लेना चाहें, या डब्लू भी लेना चाहे तो भी सही है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। आइए, तो डब्लू की अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो देहली आवृत्ति निकल जाएगी। और पहले नंबर में हमें निकालना क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। आवृत्ति आ जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी आ जाएगी। ये फार्मूला लगाइए, चाहे एक फार्मूला और होता है, डब्लू बराबर ये लगा दीजिए, SC/λ0, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए यही लगा के निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें, इस वाले फार्मूले से अगर निकालें तो λ0 = SC/W0 आएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6, ठीक बच्चों, 6.626 × 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटे W0 का मान कितना है, 1.9 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है बेटा, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6.626 × 3 बटे 1.9 × 1.6, और पावर को सॉल्व करेंगे, 8 घटाएंगे 26 हो जाएगा, माइनस का यू पर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। λ0 = क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे। आइए करते हैं बच्चों, जब इसका ऊपर गुणा करेंगे 3 का इसमें, तो आंसर आ जाएगा कितना, 19.878 बटे, आइए नीचे गुणा करते हैं, तो नीचे गुणा करेंगे 3.04 आएगा, इंटू 10⁻19 घटा देंगे तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, भाग देंगे, 19.878 में डिवाइड देने जा रहे हैं, किसका, 30 बच्चों, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.5388 × 10⁻7 मीटर। तो ये आ जाएगा बेटा लेमडा की वैल्यू। आइए बच्चों, इसको नैनोमीटर में अगर बदलना चाहे तो नैनोमीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे, ये इसको 9 बनाना है तो पॉइंट इधर लेके चले जाएंगे, तो इसका मतलब बेटा 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 से गुणा करके हम यहाँ लेके चले गए तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और 100 से भाग देने का मतलब, या तो आप एक ऐसा काम करिए, ऐसे 100 से 100 2 0 बढ़ा के यहाँ 9 कर दो, ऐसे लिख सकते हैं भाई। इसमें भी बढ़ा दो तो इसमें भी, इसमें माइनस में बढ़ाएंगे, इसमें प्लस में, तो 0 ही रहेगा। अब ये 2 इसको दे देंगे, फिर 7 हो जाएगा। अब 2 0 गुणा करेंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा, तो λ0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 553.88 × 10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर, 88 नैनोमीटर। ये क्या आ गए बच्चों, ये आ गया है। अब वीडियो को रोक कर नोट कर लें, अभी आगे देखना है एक और भी आगे। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर में आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो कोई बात नहीं, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। आवृत्ति बराबर होता है C/λ0। इस वाले फार्मूले से हम आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू ये वाला रख दीजिए, ये वाला, क्योंकि ये रखोगे नैनो की वैल्यू रखना पड़ेगा, ये रख दो ज़्यादा सही है। 6.5388 × 10⁻7 है। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो
तो क्या हो जाएगा आवर्ती की वैल्यू 3, एक जीरो से ले लो, 30 × 10 की पावर 7 इंटू यू पर जाके ये भी प्लस हो जाएगा बटे 6.5388। आवर्ती की वैल्यू हो जाएगा, भाग देंगे इसमें, अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा बच्चों, पॉइंट के 2 संख्या तक ही हम भाग देंगे, उसके आगे नहीं देंगे, इसको आगे छोड़ना हो छोड़ दो हैं। भाग दे दिया बच्चों, तो 4.59 इंटू 10 की पावर 714 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या रह गया है, अब इसमें रह गया हमारा सी नंबर। सी नंबर में क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है, Sc/λ माइनस कार्य फलन, ये होता है फार्मूला। आइए इसी में वैल्यू रख के इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 गुणे सी की वैल्यू भी याद होगी तुम्हें 3 × 10 की पावर 8 बटे लेमडा, लेमडा की वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर, 500 नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर माइनस डब्लू नॉट कितना दिया, कारफलन 1.6 इंटू 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही तो आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऊपर इनको भाग दें अगर तो कितना आएगा, पहले 3 का गुणा करो, काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा 3 का इसमें गुणा कर दो और उसके बाद 2 जीरो इसको दोगे, 5 के भाग दे दो, 3 का इसमें गुणा करो, 5 के भाग दो, 2 जीरो इसको दे दो, कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 3 बटे 5, 2 जीरो इसको देंगे 7, ऊपर जाके इसमें प्लस हो जाएगा 15, 15 इससे घटाएंगे तो 10 की पावर -14 बचेगा। फिर समझ लो 2 जीरो इसको देंगे तो -7 हो जाएगा भाई, ये 2 जीरो प्लस क्या है -7, ऊपर जाके -7 ऊपर जाके +7, तो 8 7 15 हो जाएगा। 15 इससे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 19, क्योंकि 15 घटा देंगे तो 15 दूनी 30 और 4 34 होता है ना, तो 19 बचेगा। अब इसका गुणा करेंगे 1.9 इंटू 1.6 से गुणा करेंगे 3.04 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब आइए 3 का गुणा करके और 5 से भाग दे देते हैं, तो आ जाएगा बच्चों 3.975 -3.04 इंटू 10 की पावर -9 कॉमन कर लिया बेटा हमने, क्योंकि दोनों में तो ये पावर कॉमन कर लिया। अब इसे घटा दो, क्या कर दो, घटा दो, मतलब जब इसको घटा देंगे 0.9356 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग, तो 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा 9.356, 10 से भाग देंगे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 20 जूल आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक काम करिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। डी में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर हमें निकालना है क्या, वेग, वेलोसिटी की वैल्यू। तो के बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², के का मान यही है, बताइए 9.356 इंटू 10 की पावर -20 बराबर 1/2, एम की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है बच्चों 9.11 इंटू 10 की पावर -31 v², 2 इधर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा 9.356 इंटू 2 बटे 9.11, और ये बटे में आ जाके ऊपर होगा तो देखो भैया ये बटे में आ जाएगा, ये -20 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और बराबर v² बचेगा। तो v² बराबर, इसको गुणा करके इनसे भाग दो बेटा बच्चों, आप इसका गुणा करके 9.1 से भाग दे दें तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर 20 घटा देंगे तो 11 आएगा बेटा, कितना आ जाएगा प्लस का 11। अब एक काम करो, 1 जीरो इससे ले लो तो 20² बराबर 20.54
इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो बेटा जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा ही, तो रूट लगेगा, इसका वर्गमूल निकाल लो। देखो 20 का वर्गमूल इसका हो जाएगा 4.5, 4.52, ठीक है। अब इंटू 10⁻, इसका आधा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 52 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल में, कह रहा जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्घ्य के साथ विकिरण किया जाता है तो निम्नलिखित परिमाण प्राप्त होते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है लेमडा की वैल्यू 500, 450, 400 और उसका वेग दिया है जो v इंटू 10⁵ है और v की वैल्यू दिया है 2.55 और 4.35 और एक दिया है 5.35। तो निकालना क्या क्या बेटा इसमें, देहली तरंगदैर्घ्य ए नंबर में निकालना है लेमडा नॉट और बी नंबर में निकालना प्लांक कांस्टेंट, एच की वैल्यू में फाइंड करना है। चलिए आइए करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 प्रयोग दिया है। सबसे पहले काइनेटिक ऊर्जा का एक फार्मूला लगा दो। गतिज ऊर्जा क्या होता है फार्मूला इसका, काइनेटिक एनर्जी से हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी केवल केस हम लिखने जा रहे हैं, H/न्यू नॉट, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या के को लिख सकते हैं 1/2 mv², वेग होता है ये H/न्यू नॉट, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बेटा के बराबर ए भी होता है। अब एक के का मान रख दिया है, के बराबर नहीं होता 1/2 mv², तो यही मान हमने यहाँ पुट कर दिया के का यहाँ पर। तो एक ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे बेटा प्रयोग 1 में। चलिए आइए सारा मान रखते हैं। पहले किसका मान निकाल दें, आवृत्ति है ना इसमें, आइए आवृत्ति का मान निकाल दें, तब फिर सवालों को हल करने में आसानी होगी। तो बच्चों एक काम करिए, लेमडा का मान कितना दिया बेटा प्रयोग 1 में, 500 नैनोमीटर दिया है। तो आवृत्ति बराबर होता है c/लेमडा। सी का मान है 3 × 10⁸, लेमडा का मान है 500 इंटू 10⁻⁹। अब 2 जीरो इसको दे देंगे तो आवृत्ति हो जाएगा 3/5 × 10⁸ और ये ऊपर जाके 2 जीरो इसको दे देंगे तो 2 जीरो इसमें कम हो जाएगा, 7 बचेगा, तो ऊपर जाके +7 हो जाएगा। भाई 2 जीरो इससे कम हो जाएगा। अब 1 जीरो इसको ले लेंगे हम, ऊपर दे देंगे तो ये 30/5 हो जाएगा। अब ये 7 बचेगा। ये 7 कैसे आया बताओ बच्चों, 2 जीरो इसको देखो 2 जीरो प्लस के घटाओ, भाई 2 जीरो प्लस में है ना, तो 2 जीरो से कम करो कितना हो जाएगा, 19 से 2 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा, 7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसका भाग दे तो इसमें 5 छक 30, 6 × 10⁻14 हर्ट्स। लो आवृत्ति आ गई है पहली केस में, ठीक है। अब ये मान इसमें रख दो, समीकरण 1 बना दो। समीकरण 1 से सबके मान रखो बेटा, 1/2 mv का मान कितना दिया है, वेग दिया है कि नहीं दिया, देख लीजिए सवाल में। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, नहीं दिया है वेग दिया है बेटा केस नंबर 1 में। वेग दिया है 2.55 इंटू 10⁻, देखिए सवाल में दिया है 5, ठीक है। v² बराबर h की वैल्यू निकालनी है तो पता नहीं है, तो h उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, h के ब्रैकेट में है न्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6 × 10⁻14, ठीक है, -न्यू नॉट। समीकरण से हम 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं बच्चों, 1 मान चुके तो 2 मान लो इसे, ठीक है। ऐसे ही आगे आइए हम लोग देखते हैं। अब लिखेंगे प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 में आ जाओ, लेमडा की वैल्यू कितनी है, जो लेमडा की वैल्यू दिया है, लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों, दूसरे प्रयोग में लेमडा दिया है 450 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, आवृत्ति की वैल्यू निकालेंगे तो c/लेमडा आएगा। c का मान 3 ×
पावर 8 है। लेमडा की वैल्यू होगी 450 गुणे 10 की पावर -9 होगा। 1 जीरो इसको दे देंगे मान लो अगर हमने, तो आ जाएगा 3। अब 1 जीरो 2 जीरो इससे ले लो, 300। यहाँ बचेगा कितना 6, और 1 जीरो इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 8। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 8, और नीचे बचेगा 45। 45 का इसमें भाग देंगे, 300/45 गुणे 10 की पावर 8 6 14। भाग दे दो बेटा इसमें 300 में 45 का, तो आ जाएगा बच्चों 6.66 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा। एक आवृत्ति ये आ गई बच्चों। अभी अभी एक आवृत्ति और रह गई है कि प्रयोग नंबर 3। अभी 1 मिनट रुक जाइए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान यहाँ रखो बेटा। समीकरण 1 में क्या है, 1/2 mv का वेग का मान दिया 4.35 इंटू 10 की पावर कितना दिया 5 का होल स्क्वायर, कितना दिया है 3.35 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद h पता नहीं है, आवृत्ति निकाल लिया है। देखो न्यू की वैल्यू निकाल लिया है हमने 6.66 इंटू 10 की पावर 14 माइनस न्यू नॉट। समीकरण 2। अब ऐसे ही निकालेंगे बेटा समीकरण 3। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयोग 3 उठाना पड़ेगा। प्रयोग 3, लेमडा का मान कितना दिया बच्चों, इसमें 400 नैनोमीटर, और इसमें वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। आवृत्ति बराबर c/लेमडा। सी का मान है 3 गुणे 10 की पावर 8। लेमडा दिया है 400 नैनोमीटर, 10 की पावर -9। उसके बाद देखिए बच्चों 2 जीरो इसको दे देंगे हम, 7 हो जाएगा। 1 जीरो से ले लेंगे, तो ये 30 इंटू 10 की पावर 7। और ये देखो 2 जीरो इसको दे देंगे, ये -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। अब बटे में 4 बचेगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए आवृत्ति की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का इसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज की आवृत्ति आ जाएगी। अब इसको भी रखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 1/2 m। वेग कितना दिया बच्चों यहाँ पर, इसमें दिया 5.35। इसमें वेग गलत हो गया क्या बच्चों, 4.35 था ये, क्यों वेग गलत हो गया क्या, ये सही है, ये भी सही है। सही है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सही है बच्चों। 5.35 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, और h और क्या निकालना बेटा, आवृत्ति का मान ये निकला है, यही हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें। तो तीसरा इक्वेशन मेरा हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 14 न्यू नॉट, ये हो जाएगा। इसे समीकरण मारेंगे कितना, 1 2, यह 3 है, 3 यह 4 होगा। अब इसके बाद बताइए क्या किया जाए। अब हम इसके बाद समीकरण 2 में या 3 में 1 का भाग देने जा रहे हैं। या तो बच्चों एक काम करो, 3 में 2 का भाग दे दो। 3 में 2 का भाग दो। 3 कहाँ है, ये है 1/2 m 4.35 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, 10 की पावर 5 है बेटा, बराबर क्या है h 6.66 इंटू 10 की पावर -14 माइनस न्यू नॉट। भाग देना है समीकरण 3 में किसका, 2 का, 1/2 m 2.55 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, भागे h दशमलव क्या 6 इंटू 10 की पावर 14 माइनस v नॉट। तो ये s से s कट जाएगा, इससे सब कट जाएगा। अब इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका स्क्वायर 5 दूनी 10 से कट जाएगा, इसका स्क्वायर अगर देखें तो अंदर इससे कट सकता है, स्क्वायर दोनों पर। अब एक काम करो, इसका स्क्वायर करो, 4.35 का स्क्वायर बटे 2.55 का स्क्वायर बराबर 6.66 इंटू 10 की पावर 14 आवृत्ति बटे 6 गुणे 10 की पावर 14 आवृत्ति।
तो बेटा इसका इसमें स्क्वायर करके भाग दो, फिर बताओ क्या आया है। बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 18.9225 बटे, तो देखिए बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5025 इंटू इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻14 आवृत्ति, मतलब दहली आवृत्ति है ये 6.10 न्यू नॉट। अब आइए इसमें का भाग देते हैं। भाई भाग दिया तो 2.91 आ गया, नीचे 1 मान के 6.66 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट और 6 गुणे 10⁻14 न्यू नॉट। क्रॉस गुणा करेंगे बेटा अभी हम इसका, तो यहाँ से आवृत्ति की वैल्यू निकालेंगे। चलिए बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे 2.91 होगा, उसके बाद ब्रैकेट में 6 गुणे 10⁻14 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। इसका इसमें 6 में गुणा करो, 6 कम 6, 6 9 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 और 2 संख्या बाद पॉइंट है और गुणे 10⁻14 माइनस इसका गुणा करेंगे 2.91 न्यू नॉट 6.66 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। तो एक काम करिए न्यू नॉट को इधर भेज दीजिए, नंबर को इधर, तो 7.46 इंटू 10⁻14 इधर आके -6.66 इंटू 10⁻14 बराबर में ये उधर जाके 2.91 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। अब घटाइए 2 पॉइंट से तो आ जाएगा 1.91 न्यू नॉट। बेटा इसको हमने घटा के इधर लिख दिया बराबर, और 17 से ये घटाएंगे, जब इसे घटाएंगे बेटा क्या आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे आवर्ती मान निकालेंगे, तो इससे डिवाइड दे देंगे। आइए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अब इसकी वैल्यू ये डिवाइड में, इसका डिवाइड में जाएगा ना तो डिवाइड दे दीजिए। जब डिवाइड देंगे आप तो 10.8 डिवाइड जाएगा 1.91 इंटू 10⁻14। अब क्या आ जाएगा बराबर में, जब डिवाइड देंगे तो 5.65 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आ जाएगा आंसर। ये आंसर है, इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। अभी बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको अगले भाग में हम देखेंगे। एच की वैल्यू नोट, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। हमें ए नंबर में निकालना था देहरी तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अब एक हम इसका फार्मूला अगर हम आपको बताएं तो λ नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट होगा। तो सी का मान आ गया 3 गुणे 10⁸ और λ नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है देख लीजिएगा सवाल में भी, इससे पहले वाले, तो वो 5.65 इंटू 10⁻14 था। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा सॉल्व में। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेमडा 3 एक 0 ले लेंगे 30, तो ये 10⁻7 बचेगा। ठीक है, ये ऊपर जाके -14 हो जाएगा और बटे में 5.65 रहेगा। अगर हम इसका डिवाइड दें 30 में तो आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेमडा नॉट आ गया है। अब हमें एच निकालना है। क्या निकालना है एच, तो वी न्यू नॉट का मान किसी भी समीकरण में रख दो। न्यू नॉट का मान, आइए बच्चों समीकरण किस में 3 में या 4 में रख देते हैं। किस में रखते हैं 4 में। न्यू नॉट का मान समीकरण 4 में, 4 अभी हमने बनाया था बेटा, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या था बताइए। आइए हम लिख दे रहे पूरा समीकरण 4, 1/2 m 5.35 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर बराबर h 7.5 इंटू 10⁻14 और न्यू नॉट था। क्या था न्यू नॉट की वैल्यू रख दे रहा है, अभी हमने निकाला था 5.65 इंटू 10⁻14। अब एक काम करिए 1/2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान रख दीजिए। वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा
बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 28.6225 इंटू 10 की पावर 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक बराबर एच। अब घटा दीजिए 7.5 से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे 7.5 एक जीरो लगा देंगे 5.65 को घटाना है तो एक हासिल लेंगे 10 10 में से 5 गया 5 एक हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 14 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया 1 तो कितना आ जाएगा बेटा घटाने पर 1.85 इंटू 10 की पावर 14। अब बेटा हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालें तो इसको नीचे लगाएं तो 1.2 इंटू 9.1 इंटू अब इसको 28.6225 इंटू 10 इससे घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है और नीचे अब ये नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 1.85 और गुणे 10 की पावर 14 हो जाएगा बराबर में एच रह जाएगा। अब इसके बाद आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं हम एच बराबर आइए देखते हैं एच बराबर 2 से काट दें या तो 2 का गुणा कर दो नीचे ऊपर इन दोनों का गुणा करो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 260.7509 मतलब बहुत बड़ा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं बच्चों 10 की पावर -21 और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो एक इसमें देखो 15 20 35 हो जाएगा कितना हो जाएगा 35। ठीक है और डिवाइड में क्या आ जाएगा जब गुणा करेंगे 2 का इसमें तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 अट्ठे 16 70 7 हासिल लगा 1 2 कम 2 1 3 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। अब एक काम करिए इसे 34 करिए 34 कैसे होगा ये 34 करने के लिए 10 से गुणा कर दो 10 से भाग कर दो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा जब ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 260.75 पॉइंट के 2 संख्या लिखेंगे अब ये पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है और नीचे हो जाएगा 37 ये 37 हो जाएगा पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आइए बच्चों भाग दे देते इसमें अब बच्चों इसका इसमें भाग देंगे तो 7.04 अप्रॉक्सी 10 की पावर -34 जूल सेकेंड आएगा। बच्चों जिस हिसाब से मान दिया उसके हिसाब से ये होता है वरना 6.6 के आसपास होता है ना तो लगभग यही होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।